नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। अनियमित कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप हर प्रकार की जानकारी से हमेशा रहें अपडेट। तो जो जानकारी निकल कर आ रही है आपकी, वह आपका लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं उनके संबंध में जानकारी निकल कर आ रही है। पूरी जानकारी आपको बता देता हूं। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अस्थायी श्रमिकों के संबंध में प्रश्न लगाया गया था, जिसका जवाब दिया गया है। तो प्रश्न क्या है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। क्रमांक 37, डॉक्टर रेणु अजीत जोगी श्री प्रमोद कुमार शर्मा। क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि का नंबर का क्वेश्चन इसमें है, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रदेश में संचालित 181 अनुविभागीय कार्यालयों में श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिकों की संख्या श्रेणीवार HRMR कितनी है। खा नंबर का क्वेश्चन है, क्या समस्त अस्थायी श्रमिकों को शनिवार अवकाश सहित अन्य अवकाशों में कार्य देते हुए वेतन का भुगतान देने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। क्या इन श्रमिकों का EPF एवं ESIC कटौती के लिए कोई प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है इसमें गा नंबर का, क्या इन समस्त श्रेणी HRMR श्रमायुक्त दर के कार्यरत अस्थायी श्रमिकों को स्थायी कर्मी करने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है। तो इसका जवाब दिया गया है गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा इसका जवाब दिया गया है। पहला जो जवाब है, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रदेश में 181 नहीं अपितु 182 अनुविभागीय कार्यालय संचालित हैं। यह पहले प्रश्न का उत्तर है, जिसमें वर्तमान में श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिकों की कुल संख्या 5939 है। इसमें आपका HR के अंतर्गत 877 और MR के अंतर्गत 5029 एवं अन्य 33 हैं। जो खा नंबर का क्वेश्चन इसमें था, क्या समस्त अस्थायी श्रमिकों को शनिवार का अवकाश और अन्य अवकाश देते हुए वेतन का भुगतान दिया जाता है या इसका कोई निर्देश जारी किया गया है। तो उसका उत्तर है जी हाँ। गा नंबर का प्रश्न इसमें किया गया था, क्या इन समस्त श्रेणी HRMR के जो कार्यरत कर्मचारी हैं अस्थायी श्रमिक, इनको स्थायी श्रमिक बनाने का कोई भी प्रकरण प्रक्रियाधीन है। तो इसका जवाब दिया गया है, विभाग में इस बाबत कोई नियम निर्देश नहीं है। तो यह जो प्रश्न लगाया गया था डॉक्टर रेणु अजीत जोगी जी के द्वारा लगाया गया था और माननीय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा इसका जवाब दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो कार्यरत अस्थायी श्रमिक हैं उनके संबंध में यह प्रश्न लगाया गया था और इसका जवाब दिया गया है। अगला जो प्रश्न लगाया गया था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें था, प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नियुक्त अस्थायी कर्मचारी, इसमें जो क्रमांक है 235 है, श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू जी के द्वारा लगाया गया है। क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कुल कितने अनुविभागीय कार्यालय हैं। उक्त कार्यालय में समस्त श्रेणियों में अस्थायी श्रमिकों कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है। HRMR श्रेणी की पृथक पृथक जानकारी देवें। खा नंबर का प्रश्न इसमें, क्या उक्त अस्थायी श्रमिकों कर्मचारियों को स्थायी करने की योजना है, यदि हाँ तो कब तक कर दिया जाएगा। गा नंबर का जो प्रश्न है, क्या उक्त समस्त कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश शनिवार रविवार सहित विभिन्न तीज त्योहारों को शासकीय छुट्टियों का लाभ दिया जाता है या नहीं, जानकारी देवें। तो इसका उत्तर दिया गया है गृह मंत्री जी श्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा दिया गया है। पहला जो उत्तर है, प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कुल 182 अनुविभागीय कार्यालय हैं। वर्तमान में उक्त कार्यालय में समस्त श्रेणियों में अस्थायी श्रमिकों की संख्या 5939 है, जिसमें से HR 877, MR 5029 और अन्य 33 हैं। जो खा नंबर का प्रश्न था उसका उत्तर दिया गया है, इसमें विभाग में इस बाबत कोई नियम निर्देश नहीं है। जो खा नंबर का प्रश्न था इसमें, क्या उक्त अस्थायी श्रमिकों कर्मचारियों को स्थायी करने की कोई योजना है। तो इसमें इसका उत्तर स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है कि विभाग में इस बाबत कोई नियम निर्देश नहीं है। और गा नंबर का जो प्रश्न किया गया है, क्या उक्त कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश शनिवार रविवार सहित तीज त्योहार में क्या छुट्टियां दिए जाने का लाभ दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो इसमें उत्तर दिया गया है कि जी हाँ,
ये जो कर्मचारी हैं इनको साप्ताहिक अवकाश, शनिवार रविवार और जो भी तीज त्यौहार रहता है उसका अवकाश इन कर्मचारियों को दिया जाता है। तो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो अस्थायी श्रमिक हैं, जो विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से विभाग में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, तो अभी तक जो कर्मचारी हैं लोक निर्माण विभाग के, अगर जानकारी नहीं है कि कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, तो 5,939 कर्मचारी टोटल कार्यरत हैं। अगला जो प्रश्न है वह आपका है, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत कर्मियों को ईपीएफ की बकाया जमा राशि, इसके संबंध में प्रश्न लगाया गया है। लोक निर्माण विभाग से ही है प्रश्न। क्रमांक है प्रश्न क्रमांक 336, श्री धर्मलाल कौशिक जी के द्वारा पूछा गया है। क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 181 अनुविभागीय कार्यालयों में श्रमायुक्त दर पर कितने कर्मी कार्यरत हैं, इनके ईपीएफ की राशि वेतन से काटकर ईपीएफ कार्यालय में जमा करवाए जाने के संबंध में क्या निर्देश है तथा क्या राशि जमा कराई जा रही है, यदि नहीं तो क्यों? क्या इस संबंध में जनप्रतिनिधियों व कर्मचारी संघों द्वारा विगत 2 वर्षों में अनुरोध किया गया है? यदि हाँ तो क्या कार्रवाई की गई है? अगला जो प्रश्न है, क्या ईपीएफ का बकाया 39 करोड़ की राशि जमा करना शेष है? यदि हाँ तो कब तक जमा की जाएगी? ग नंबर का प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा आत्मसात जन घोषणा पत्र 2018 में क्या इन संवर्गों के कर्मियों को नियमित करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ तो इन्हें कब तक नियमित स्थायी किया जाएगा? तो ये सारे प्रश्न किए गए हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर है इसमें, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 182 अनुविभागीय कार्यालयों में श्रमायुक्त दर पर वर्तमान में 5,939 श्रमिक कार्यरत हैं। वित्त निर्देश 31/2017 द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ईपीएफ की राशि अभी तक जमा नहीं कराई जा रही है क्योंकि शासकीय अनुदान जमा कराने की कार्यवाही प्रचलन में है। जी हाँ, उपरोक्त अनुसार कार्रवाई की गई है। तो इसका उत्तर दिया गया है। जो ख नंबर का प्रश्न किया गया था, तो ख नंबर में क्या ईपीएफ का बकाया 39 करोड़ राशि जमा करना शेष है, तो इसका उत्तर दिया गया है कि जी हाँ अभी शेष है। तो निश्चित तिथि बता पाना संभव नहीं है इसमें, मतलब जो राशि है वह अभी जमा करना शेष है, लेकिन इसकी समय सीमा बता पाना इसमें संभव नहीं है। अगला जो प्रश्न है ग नंबर का प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा आत्मसात जन घोषणा पत्र में जो इन कर्मचारियों को अगर नियमितीकरण करने की कोई योजना है तो उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका उत्तर दिया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जी हाँ, जन घोषणा पत्र 2018 के बिंदु क्रमांक 11 में निम्नानुसार घोषणा की गई है। बिंदु क्रमांक 11, अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी एवं किसी की भी छंटनी नहीं की जाएगी। अनियमित कर्मचारियों एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा की गई मांग का परीक्षण करने हेतु प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो नियमितीकरण के लिए जो समिति का गठन किया गया था, जन घोषणा पत्र में जो वादा किया गया है 2018 का जो जन घोषणा पत्र था, बिंदु क्रमांक 11 एवं इसमें 11 क्रमांक का बिंदु जो है उसमें अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण किया जाएगा, ऐसा वादा किया गया था एवं किसी की भी छंटनी नहीं की जाएगी। तो नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया है और छंटनी भी जो है कई विभागों से जो कर्मचारी हैं उनकी छंटनी कर दी गई है। तो जो छंटनी के कर्मचारी हैं उनको शासन को चाहिए कि उनको दोबारा से सेवा में लिया जाए क्योंकि उनका जीवन काफ़ी कठिन हो गया है। तो इसके संबंध में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में विभिन्न कर्मचारी संघों के द्वारा की गई मांग का परीक्षण करने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी की रिपोर्ट भी अभी तक सरकार को नहीं मिल पाई है। तो प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक दिनांक 9/1/2020 एवं दिनांक 16/8/2022 को संपन्न हुई है। बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार विभागों के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष, कार्यालय, निगम मंडल, आयोग, संस्था आदि में पूर्व से कार्यरत, मतलब जो कर्मचारी पहले से कार्यरत हैं, अनियमित हों, चाहे वह दैनिक वेतनभोगी हों या वह कर्मचारी संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हों, उन सभी की जानकारी मंगाई गई है विभागों से। 5 बिंदुओं पर जानकारी मंगाई गई है। कई विभागों के द्वारा जानकारी भेज दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा जानकारी नहीं भेजी गई है। तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो कमेटी की
बनाई गई थी उस कमेटी की जो रिपोर्ट दी है वो सरकार को दी गई होगी, लेकिन सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं की गई है। उसके अनुसार जो 5 बिंदुओं पर समस्त विभागों से, निगम मंडलों से जानकारी चाहिए गई है। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जाएगा, समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यही जवाब दिया गया था कि समय सीमा बता पाना संभव नहीं है, और माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के द्वारा भी यही बताया गया है कि जानकारी मंगाई गई है लेकिन समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने साथियों को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।